खोज एक नई शुरुआत है जेनिक की तरफ से और पूरे देश के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे आपके थर्ड ईयर के होंगे, चाहे वो आपके फोर्थ ईयर के होंगे या ड्रॉप आउट होंगे, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है और इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी कोई मिस तो करना ही नहीं चाहेगा। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि आप सब कोई इसका जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको इसके बारे में बहुत जल्दी सारी चीज बताऊंगा। बट एक चीज जरूर होगा, इसको रिलेट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम रिलेट अभी नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होने वाला है। तो खोज सभी बच्चों के लिए एक पुश होगा, एक ऐसा पुश होगा जो उनको उन सभी कंडीशन से ऊपर लेके आएगा जिसको हमेशा फेस किए हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप सभी लोग इस खोज प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग का जस्ट वेट करिए। मैं बहुत जल्दी, अभी तो नहीं, पहले गेट एग्जाम होने दीजिए, देन आफ्टर मैं इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें बहुत सारा काम कर रहा हूं, देख रहा हूं कि इसको और कितना इसमें एडिशन कर सकता हूं, कितना इसको आपके लिए मोर जेन्युइन बना सकता हूं, कितना इसको इफेक्टिव बना सकता हूं, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं इसके अंदर। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इससे पूरे देश के सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक एक जबरदस्त तरीके से एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तभी मैंने इसकी टैगलाइन दी, एक मौका सभी के लिए। तो ये मौका सभी के लिए ना, आप सब कोई इस मौके का क्या बेनिफिट होने वाला है ये आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन इसकी लॉन्चिंग होगी। आप सबको जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। 8 फरवरी से गेट का पेपर फिनिश हो रहा है, इलेक्ट्रिकल ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 7 तारीख तक फिनिश हो जाएगा। एक दिन भी आपको इंतजार नहीं करना है, एक दिन का भी आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपको वो समय नहीं देखना है जो अभी के कुछ बच्चों ने देखा कि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन की वेट करते 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 जब 3-4 मंथ बच जाते हैं, तब उनके दिमाग में आया कि काश मैं पहले से अपनी शुरुआत किया होता तो एक नया ही स्तंभ क्रिएट कर देते। ऐसा होता है, तो ऐसा ही आपको रिपीट नहीं करना है। यू मस्ट बी वेरी अर्ली, बहुत जल्दी आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसा आप सभी लोग जानते हो, जेनिथ, ग्रेविटी एंड गैलेक्सी जो मोस्ट पर्सनलाइज्ड लाइव क्लासरूम प्रोग्राम होने वाला है जेनिक एजुकेशन का फॉर गेट 2022 एंड 23 के लिए, तो आप सब के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन बस देना चाहता हूं। 8 फरवरी शाम को 6 बजे, 8 फरवरी शाम को 6 बजे मैं पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं, पंकज शुक्ला, एंड दैट इज द नेटवर्क थ्योरी। और आपको एक एहसास होना चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, आपके टाइम को समझना चाहिए कि मुझे कितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक आपका जजमेंट कैसे क्रिएट हो, आपका पर्सनलाइज्ड लेवल पे कितने अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि आपको डे बाय डे आप जैसे जैसे चीजों को आप कंप्लीट करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वी हैव डन इट G Optimus program, that was the very short program in the form of live classroom. We have done it ATC program right now running it. Okay, ATC अभी चल रहा है। We are doing प्रहार बैच that is running for the SSC JEE। तो आप सभी लोग जब भी आप जेनिक के किसी भी स्टूडेंट से आप बात करो जो भी लाइव क्लासरूम का पार्ट रह चुका होगा या इवन दो PDGD का पार्ट रह चुका होगा, आपको हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि जेनिक अगर उसने 100 प्रोमिसेस किए हैं तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं 100 के 100 प्रॉमिस निभाता हूं ना, वो इम्पॉसिबल चीज है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं 90 से 95 प्रॉमिस में पूरी कोशिश करता हूं उसको मैं निभा सकूं, चाहे मुझे खुद दिन रात एक करना पड़ जाए, मैं करता हूं। ये मेरी आदत है, क्योंकि मुझे जुनून है, मुझे पागलपन है। इतने बच्चे जो ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ट्रस्ट को समझता हूं, ट्रस्ट क्या होता है, एक ट्रस्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स का। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोर्स ले लिया, जी ऑप्टिमस खरीद लिया, एटीसी खरीद लिया, प्रहार खरीद लिया और मैं भूल जाऊं। आप मेरा इन्वॉल्वमेंट देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट कभी कह सकता है कि पंकज सर इन्वॉल्व नहीं रहते। मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं इस लेवल पे इन्वॉल्व रहता हूं कि मुझे एक बच्चे की प्रॉब्लम होती तो मुझको हर्ट होता है। इसीलिए मैं हर जगह कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह के 5 बजे हो। तो सब कुछ मैं कोशिश हमेशा किया हूं
और ये मेरे बच्चे जानते हैं कि कितनी कोशिशें करते हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 8 तारीख को आपको जो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम जेनिथ का गेट 2022-23 के लिए आपका लॉन्च किया गया है, जेनिथ गैलेक्सी एंड ग्रेविटी प्लान, तो आप सब कोई उसके पार्ट बन सकते हैं। और 8 तारीख से मैं नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं। आपको एक बात का जरूर एहसास होगा, जेनिथ डजंट बिलीव ऑन द कवर पेज। ओके, नेवर, मैं कभी भी अपना पैसा या अमाउंट कभी नहीं इन्वेस्ट करता कि मैं कवर पेज बहुत सुंदर चीजों का कर दूं, नेवर एवर, कभी नहीं करता। लेकिन मैं बिलीव सिर्फ इस पे करता हूं, मैं कंटेंट की क्वालिटी पे ज्यादा काम करता हूं। मुझे इसमें इंटरेस्ट होता है कि कंटेंट को पढ़ाया कैसे जाए, उनको प्रैक्टिस क्या कराना है, उनका डेली शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए, उनका जजमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, उनका प्रैक्टिस कैसे कराई जाए, उनके डाउट्स को कैसे हैंडल किया जाए। ये मेरी हमेशा प्रायोरिटी वाली चीजें होती हैं। मेरी प्रायोरिटी क्या नहीं होती जिसको मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं इस चीज पे, मुझे अब ऐसा फील होता मुझे ध्यान देना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि मैं कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं ध्यान नहीं देता पैकेजिंग के ऊपर इतना ज्यादा, मैं ध्यान नहीं देता कि मेरा कितना सुंदर बॉक्स दिखाई देगा, मैं ध्यान नहीं देता किस कंटेंट के साथ साथ मुझे और क्या छोटी मोटी चीजें बच्चों को दे देनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाएं। मैं नहीं ध्यान देता, मैं कभी नहीं ध्यान दिया इन सब चीजों पे। बट जो मैं मार्केट का सिनेरियो देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब चीजों से, तो आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मुझे इन चीजों पे पहली मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डोंट फॉरगेट इट, कवर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सुंदरता चीजों की हेल्प नहीं करने वाली है। बट आपको हेल्प सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेगा, वो आपका कंटेंट है, आपकी शेड्यूलिंग है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन है, आपका मोटिवेशन है, आपकी एनर्जी है, आपका डाउट क्लियरेंस है, आपका असाइनमेंट प्रोसेस है, आपका टेस्ट सीरीज प्रोसेस है। ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। आई विल वेट डेफिनेटली एंड विल रीड इट, विल डेफिनेटली रीड ईच एंड एवरी कमेंट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि एक प्रोडक्ट जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया, ना कि किसी ब्यूटी प्रोडक्ट है, ना तो कोई आपका मोबाइल कंपनी का प्रोडक्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट अ प्योर। आपने कभी देखा है एक स्टैंडर्ड बुक बहुत अच्छी होती है, कंटेंट इज सुपर्ब, बट उसके कवर पेज पे कभी इतना फोकस नहीं किया जाता। कभी ध्यान देना इस चीज को, गौर करना कभी इस चीज को, बिकॉज एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, my much more focus on the content only that we believe in, and definitely Genic starts with the genuine content and genuine things. That's why we are doing on that priority. Okay, तो 8 तारीख को सभी लोग नेटवर्क थ्योरी के लिए रेडी रहना, सभी में ना सभी लोग। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसीलिए मैंने लाइव क्लासरूम का एक्चुअल फील क्या होता है, लाइव क्लासरूम को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट लच्छेदार भाषा में बताऊं कोई चीज। ओके, बच्चे मेरी क्लासेस करते हो, दे नो वेरी वेल। लाइव क्लासेस को खींचा जाता है कई जगह पे, चीजों को जबरदस्ती मतलब एकदम स्ट्रेच कर देना कोई मीनिंग नहीं होता है। फ्रूटफुल कंटेंट उसमें 1 आवर का होता है, लेकिन बुलशिट टॉक कम से कम 2 आवर्स का होता है। तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस एस्पेक्ट्स। मेरा पार्ट ये होता है कि लाइव क्लासरूम का एक रियल मीनिंग क्या होता है। रियल मीनिंग बहुत डिफरेंट है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। दैट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इन जेनिथ, इन ग्रेविटी एंड गैलेक्सी प्रोग्राम। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले नहीं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पे सोचो कि मैं कुछ बोल रहा हूं उस बेस पे आप डिस्कशन करो। नो, डोंट डू दिस। बट जी ऑप्टिमस, एटीसी प्रोग्राम, उड़ान बैच, प्रहार बैच, ये सब बहुत बड़े एग्जाम्पल है लाइव क्लासरूम के पूरे इंडिया के लिए। उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक बार बात करनी चाहिए उन स्टूडेंट से जो बच्चे उन प्रोग्राम्स के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। शायद उनको एक एक्चुअल रीजन पता चल सके कि व्हाई जेनिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। एंड यू मस्ट रियलाइज वेरी सून, बहुत जल्दी आपको रियलाइजेशन पार्ट आएगा कि कवर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो तो टाइम के साथ पता चलता है, और स्पेशली तब पता चलता है जब 3 से 4 महीने आपके पास बच जाते हैं। ओके, तो डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। तो मैंने इस साल डिसीजन लिया है कि जो मेरी पहली क्लास होने वाली है नेटवर्क थ्योरी की, उसको मैंने सभी बच्चों के लिए ओपन किया है। सभी बच्चों के लिए ना, पूरे 7 डेज के लिए ओपन रहेगा। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं एक बार देखना चाहता हूं, आपको भी समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली
लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है। तो आप सब कोई लाइव ऐप आप जा सकते हो, वहां पे नेटवर्क थ्योरी का आपको कोर्स दिख जाएगा, उस कोर्स में आप सभी लोग एनरोल कर सकते हो एंड 7 डेज तक आप डेफिनेटली मेरे साथ एंजॉय करना और आप एक फील लेना व्हाट एग्जैक्टली द लाइव क्लासरूम और प्रिपरेशन की कैसे जाती है, टाइम को सेव कैसे किया जाता है, अपने आप को जज कैसे किया जाता है, डाउट क्लियरेंस कैसे होना चाहिए, डाउट्स को टैकल कैसे करना चाहिए, रिकॉलिंग टेक्निक क्या होती, रिवीजन कैसे परफॉर्म करना चाहिए, आपको वहां सब कुछ देखने को मिलेगा विद इन 7 डेज में। ओके, तो आप सबको एंजॉय करिए और पार्टिसिपेट करिए। 8 तारीख को हम लोग मिलेंगे नेटवर्क थ्योरी के साथ, इन तीनों प्लान के साथ, और आप सब के लिए ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचा देना। जस्ट गो to the Genic Live app on the Play Store and enroll yourself. That is going to be the free of cost for 7 days. Okay? चलो, thank you so much and love you all. और भूलना मत, खोज एक मौका है सभी के लिए। बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होगा और आप सब इसके सारी चीजें जिस दिन पता चलेंगी, शायद आप उस दिन बोलोगे कि पंकज सर वाह सर। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।